बात करते हैं दूसरे इंटरवल की। दूसरा इंटरवल जो है वो है क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। सेकेंड इंटरवल है क्लोज इंटरवल। इस क्लोज इंटरवल को दिखाते कैसे हैं, ये नज़र कैसा आता है, तो ये नज़र आता है इस तरह से, दोनों साइड, नंबर के दोनों साइड हम बिग ब्रैकेट लगा देंगे। तो ऐसे इंटरवल को मैं क्या बोल दूंगा, क्लोज इंटरवल बोल दूंगा। अब किस तरह की इनइक्वालिटी का आंसर ऐसा आएगा वो भी देख लेते हैं। तो किस तरह की इनइक्वालिटी का आंसर ऐसा आएगा भाई, वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। बोर्ड का ज़्यादा यूज़ लेने के लिए इसके मैं डिवीज़न कर देता हूँ, सेक्शन कर देता हूँ। तो अगर मैं एक एग्जांपल लिखूँ, -2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर x और यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, तो क्या बोल रहा है, x इज़ मोर देन और इक्वल टू। जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था, इस सिंबल को कैसे पढ़ा जाता है, तो बीच में आता है और साइन। तो इस x की वैल्यू क्या है, -2 से ज़्यादा होगी या -2 के बराबर होगी, लेकिन किंतु एंड x की वैल्यू 5 से छोटी होगी और 5 के बराबर होगी। अभी मैंने इस डबल इनइक्वलिटी को तोड़ने का आपको तरीका बताया, तो इस तरह से ये टूट सकती है। तो अभी हाल फिलहाल में बिना तोड़े डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूँ। एक नंबर लाइन बनानी है, क्योंकि ये फाइनल आंसर आ चुका है। x अकेला है, इसका मतलब ये आंसर लिखने लायक हो चुका है। अगर यहाँ x+2 होता तो मैं x+2 को पहले सिंप्लीफाई करता और x को अकेला करता। जब तक x अकेला नहीं होता है तब तक आप आंसर नहीं लिख सकते। तो x अकेला है, अब आप आंसर लिख सकते हो। नंबर लाइन बनाओगे, जो नंबर्स इसके आगे पीछे लिखे हैं उनको आप यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करेंगे, और जो सिंबल्स आपको यहाँ पर लिखे हैं उनका क्या मतलब होता है उसको आप ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x मोर देन और इक्वल टू। तो मोर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, डार्क सर्कल। यहाँ पर ओपन सर्कल नहीं आएगा क्योंकि वो इक्वल टू भी मांग रहा है, मतलब -2 भी आंसर चाहता है। x इक्वल टू -2 अगर मैं यहाँ रखूँगा ना तो ये इक्वेशन सही होगी। तो -2 भी आंसर मांग रहा है, और -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा 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 चलता गया चलता गया चलता गया, और कब तक जाना है, 5 तक जाना है। और 5 भी आंसर में मांग रहा है, 5 भी आंसर में मांग रहा है। तो इस आंसर का रिप्रेजेंटेशन, इस इनइक्वेशन का ग्राफिकली रूप ऐसा होगा, और इसका फाइनल इंटरवल फॉर्मेट ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है। और इसका इंटरवल वाले सॉल्यूशन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो कंटिन्यूस सॉल्यूशन आ रहा है 2 to 5, -2 to 5, तो आंसर में लिखूंगा -2 to 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे आंसर लेने, यहाँ से लेकर यहाँ तक कभी भी देखो डार्क लाइन खाली नहीं हुई ना, ये डार्क लाइन चल रही है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे आंसर लेने। अब -2 के ऊपर क्या लेना है, डार्क सर्किल, इसका मतलब बिग ब्रैकेट। 5 के ऊपर क्या लेना है, डार्क सर्किल, इसका मतलब बिग ब्रैकेट। इसका मतलब अब इसको कैसे पढ़ूंगा कि x की वैल्यू -2 भी होगी, 5 भी होगी, और -2 to 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे होंगे, जितने भी रियल नंबर आ रहे होंगे सब आंसर होंगे, ठीक है ना। चाहे आप 1 रख लें, चाहे आप 0 रख लें, चाहे आप 1.1 रख लें, चाहे आप √2 रख लें, सारे आंसर इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये बात हो गई क्लोज इंटरवल कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ भाई। डबल इनइक्वालिटी है तो एक तरीका तो ये बहुत आसान है, इसको तोड़ना भी आना चाहिए। तोड़ना क्यों आना चाहिए भाई, यहाँ इंटरवल लिखने के लिए तोड़ना नहीं आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए तोड़ना आना चाहिए। तो इसके दो टुकड़े कैसे होंगे, x मोर देन और इक्वल टू -2, और बीच में आएगा एंड, और x लेस देन और इक्वल टू 5। इस इनइक्वालिटी को बिल्कुल ऐसे लिखा है, इस इनइक्वालिटी को भी देखो बिल्कुल ऐसे लिखा है, बस इसको ऐसे घुमा दिया मैंने ना, साइन इधर ही ओपन रखा है। अब इसको और इसको आप एक ग्राफ में बना लेंगे। ग्राफ में बहुत जल्दी बना देता हूँ। -2 और 5 दोनों नंबर दिखाए मैंने, -2 के ऊपर क्लोज और -2 से बड़ा, और 5 के ऊपर क्लोज और 5 से छोटा, 5 से छोटा और -∞ की तरफ जा रहा है। अब इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों लाइंस का मैं क्या लेता हूँ, इंटरसेक्शन। क्या लेता हूँ, इंटरसेक्शन, क्योंकि एंड लगा है बीच में। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए दोनों को मिला देता हूँ, और मिलाने के बाद सबसे पहले मिलाता हूँ बाउंड्री वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर -2 आंसर में है, और यहाँ पर भी -2 आंसर में है। इसका मतलब इंटरसेक्शन लेते टाइम दोनों जगह -2 आएगा। इसके ऊपर 5 आंसर में है और इसके ऊपर भी 5 आंसर में है, इसका मतलब इंटरसेक्शन लेते टाइम 5 भी आंसर में आएगा। इसलिए मैंने दोनों बाउंड्री वैल्यूज़ को डार्क कर दिया है, और इसके बीच में भी डार्क है, इसके बीच में भी डार्क है। इसका मतलब -2 to 5 सारे नंबर आएंगे, सारे रियल नंबर आएंगे। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन दूं तो ग्राफिकली सॉल्यूशन किस तरह से आएगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन इस तरह से आएगा। और इंटरवल फॉर्म में सॉल्यूशन कैसे आएगा, x बिलोंग्स टू -2 to 5, x बिलोंग्स टू -2 to 5। अब मैं अगले इंटरवल वाले टाइप में x नहीं लूँगा,
क्योंकि जो मैं एक्स लेकर सारे एग्जाम्पल समझाता हूँ तो बच्चा ये सोचता है कि आंसर हमेशा एक्स बिलोंग्स टू करके ही आएगा, ठीक है ना। तो ये इंटरवल को देखकर, मतलब वेरिएबल को देखकर आंसर लिखा जाता है। तो थर्ड टाइप जो हमारा इंटरवल का है वो क्या है, सेमी ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज जैसा कि नाम समझा रहा है, आधा खुला और आधा बंद। तो आधा खुला और आधा बंद ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा इस इंटरवल का। इसका मतलब ए आंसर में नहीं चाहिए, बी आंसर में चाहिए, ए आंसर में नहीं चाहिए, बी आंसर में चाहिए, ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है ना। इस इंटरवल को दिखाने के लिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, x लेस देन -2, x लेस देन और इक्वल टू -2। इस तरह का हमारे पास कोई इंटरवल है, इस तरह की कोई इनइक्वालिटी का आंसर आ चुका है, x अलग हो चुका है, कांस्टेंट अलग हो चुके हैं। अब इनके आंसर को मैं ग्राफिकली सॉल्यूशन और इंटरवल वाले सॉल्यूशन में दिखाना चाहता हूँ। तो एक नंबर लाइन, इस पर -2 दिखाया, कहीं पर भी -2 के ऊपर हमें इक्वल टू का सिंबल लगाया, -2 से छोटा लेना है लेकिन -2 भी लेना है, -2 भी इंक्लूड करना है। तो -2 से छोटा लेना है और इससे छोटा लेना और -2 को भी इंक्लूड करना है। तो ये हमारी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसको अगर इंटरवल फॉर्म में दिखाऊंगा तो कैसे दिखाते हैं, छोटे से बड़ा, ऐसे नहीं दिखाते। कभी कभी स्टूडेंट गलती करता है, -2 को पहले लिख देता है और -∞ को बाद में लिख देता है, क्योंकि मैंने ग्राफ ऐसे बनाया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको इंटरवल हमेशा छोटे से बड़ा बनाना है। तो छोटे से बड़ा, तो छोटा क्या है, सबसे छोटा, इन दोनों में से छोटा। सबसे छोटा ऐसे नहीं देखा जाता है, मतलब जो नंबर्स जो आंसर आ रहे हैं ना उन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा -2 और इनफाइनाइट, -∞ में से छोटा नंबर क्या है भाई, माइनस का इनफाइनाइट। और माइनस के इनफाइनाइट के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट ही आएगा, क्योंकि -∞ इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी आंसर इन इक्वेशन के कभी भी नहीं हो सकते। अगला आंसर क्या है, कंटिन्यूस आंसर आ रहा है, इसलिए अगला आंसर कितना होगा, -2 और -2 के ऊपर क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट। ये बता रहा है, डार्क लाइन बता रही है कि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा। इसका मतलब -∞ आंसर में नहीं है, -2 आंसर में है, और इनके बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं वो सब इसके आंसर बन जाएंगे। इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। फोर्थ टाइप का हमारे पास जो इंटरवल रहेगा वो क्या रहेगा, सेमी क्लोज सेमी ओपन, सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। तो कैसे इंटरवल दिखाई देता है, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर a टू b, यहाँ पर क्लोज रहेगा, यहाँ पर ओपन रहेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं वेरिएबल चेंज करूँगा, तो वेरिएबल चेंज करना मैं भूल गया था इस वाले फॉर्मेट में। तो अगर मैंने t लिखा है तो यहाँ पर भी आप t बिलोंग्स टू करके आंसर देंगे, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह का कोई आंसर। ये मैंने कोई इनइक्वालिटी बनाई है और यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर देता हूँ मैं, इस बार लिख देता हूँ y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिख देता हूँ। तो अगर इस इनइक्वालिटी का आंसर मैं बनाना चाहूँ तो बहुत जल्दी ग्राफ बनाऊँगा, 2 बनाऊँगा, 2 के ऊपर डार्क बनाऊँगा क्योंकि इक्वल टू मांग रहा है और 2 से मोर देन मांग रहा है, इसलिए लाइन को इधर की तरफ लेके जाऊँगा। और अगर इसका इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन दूँ तो y बिलोंग्स टू कितना हो गया, 2 से इनफाइनाइट हो गया। 2 के ऊपर क्लोज आएगा क्योंकि यहाँ पर क्लोज आ रहा है, डार्क लाइन आ रही है, और यहाँ के बीच के सारे आंसर आएंगे। और इनफाइनाइट इमेजिनरी नंबर है, इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। इसका मतलब हमारे पास केवल 4 टाइप के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, चाहे मर्जी आप कैसा भी इंटरवल लिखो, कैसा भी आंसर लिखो। डबल इनइक्वालिटी में यहाँ पर अगर इधर की तरफ इक्वल टू नहीं है तो इधर हो सकता है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, बस आपको आंसर लिखने का तरीका आना चाहिए। जहाँ इक्वल टू लगा है वहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और जहाँ इक्वल टू नहीं लगा वहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाने की। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।